देखिए, आज जो है दिल्ली में मेट्रो मंडे की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कि पेट्रोल डीजल की बचत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की जाए, तो उसके लिए दिल्ली की सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन की शुरुआत की थी। पिछले हफ्ते पूरी कैबिनेट मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी, जिसके तहत सबको ये अलर्ट किया जा रहा है, सारे मिनिस्टर्स को, दिल्ली के सारे विधायकों को, ऑफिसर्स को, कि वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ईवी बसेस का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, जिससे जो है तेल की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। तो उसके तहत आज 18 मई से इस कैंपेन के एक असली रूप में हम दिखाएंगे शुरुआत हो गई है। जो पहला दिन है उसको मेट्रो मंडे के रूप में मनाया जा रहा है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी मीटिंग्स के लिए सचिवालय जहाँ पे उनका ऑफिस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पहुंच रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से हम इस देख सकते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह मौजूद हैं। अपने घर के पास से उत्तम नगर से इन्होंने मेट्रो ली और फिर ये यहाँ पे आर.के. आश्रम उतरे हैं। आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन से अब ये जो हमारी दिल्ली में डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस है उसका इस्तेमाल करके आगे जा रहे हैं सचिवालय की तरफ, जहाँ पे इनके जो मीटिंग्स है, ऑफिस है, वो सब रहता है। तो यहाँ पे हम इनसे थोड़ी बात भी करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो ये जो मेट्रो मंडे की शुरुआत हुई है, तो किस रूप में आप देखते हैं कि अब हर कोई जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, इससे जनता को भी एक मैसेज जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी, जो आह्वान पूरी भारत की जनता को किया था, हम उनके पच्चीनों पे चलते हुए हमारी दिल्ली सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के हर मंत्री एक आह्वान नहीं कहेंगे, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ, जिससे हमारी जो ईंधन की बचत होगी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अच्छी सुविधा दिल्ली की जनता को दे सकें कि लोगों को एक बात का सिद्ध हो। हमने अपने अधिकारियों को बोला, हमने अपने सारे स्टाफ को बोला कि आप जब खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएंगे, हम निश्चित पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, तो दिल्ली की जनता भी उसको यूज़ करेगी। और इसी के साथ साथ सर, अब क्योंकि दिल्ली में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो गया है। अब जो हमारी सारी बसेज हैं, सारी बसेज ईवी हैं, इलेक्ट्रिक है, तो इससे अपने आप में पोल्यूशन में कमी हो रही है, पेट्रोल डीजल की बचत हो रही है। देखिए, मैं आपसे बात को दो तरीके से कहना चाहूँगा। मैं एज ए डेंटल सर्जन जब डॉक्टर था, तो तब भी वहाँ से मेट्रो पकड़ा करता था 2004 से उत्तम नगर से, और अब भी मैं जब आया तो मुझे कितना चेंजेस दिखा। और मेट्रो पिछले साल भर में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो चाहे डीटीसी हो, उसका दिन पर दिन हम इसको अच्छा करने की ओर अग्रसर है। और जो हम अगर जनता के बीच में हैं, उनकी कोई कमियां, जैसे मेट्रो में हमें सुनने को मिली, किसी ने बोला 5 सेकंड गेट के बंद होने का बढ़ाना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी कमियों को हम दूर करेंगे। और दिल्ली सरकार आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से ये ज़रूर कहूँगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। मेरा भारत मेरा योगदान के माध्यम से हम भारत को मजबूत करें और आपकी कोई भी समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे, इस बात का जो विश्वास दिलाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, कार पुली को यूज़ करें, ईवी गाड़ी को यूज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपकी समस्या ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। सर, क्योंकि अब देखिए सबको क्योंकि जागरूक किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, वरना दिल्ली में ये कल्चर है कि हर कोई अपनी एक सिंगल गाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। तो उसके लिए अब दिल्ली मेट्रो ने भी अपने जो ट्रेन का उसका नंबर है वो बढ़ा दिया है, जिससे पब्लिक को दिक्कत ना हो, क्योंकि मेट्रो में अब इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपनी 6 और ट्रेनें बढ़ाई हैं, और मेट्रो और डीटीसी ने भी अपनी वर्किंग स्टाइल को चेंज किया है, और दिन पर दिन हम ईवी बसें और लाते जा रहे हैं, 100 बसें और चालू करने जा रहे हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो कार में भी चलते हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको हर वो सुविधा डोर स्टेप पे मिलेगी। मेरा मानना है कि मेरे दिल्ली शहर के उस आखिरी गांव तक, उस आखिरी कॉलोनी तक हमारी बसें पहुँचे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुँचे, और हम दिल्ली को एक बेटर सुविधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दे सकें। लोग इस पे विश्वास जताएं, लोग इस पे विश्वास करें। जो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी उसको हम पूरा दूर करेंगे। और ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, उस पर विश्वास करते हुए इसको अमल करें।
लेकिन सर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है, उनका कहना है ड्रामा है, नौटंकी। और अब प्रधानमंत्री क्योंकि बाहर गए हैं देश के लिए ऑयल रिजर्व्स कर पाए और ज़्यादा देश की जो सिचुएशन है उसको बेटर तरीके से डील कर सके, पर विपक्ष लगातार हर चीज़ पर सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। राहुल जी को के पास कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब की स्थिति आपके सामने है, इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देखिए कि विश्व में जो संकट चल रहा है, उस संकट के बीच में हमारे भारत में अभी तक कोई समस्या नहीं आई। अब अचानक हमें अपनी चीज़ों को, रिसोर्सेज को रोकना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे विश्वास जताना है, ईवी पे कन्वर्ट होना है, तो उनको एक बहाने ढूंढने को मिला है। इस देश के हर नागरिक को हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास है, मेरे प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। जो उन्होंने भारत की जनता से अपील किया है, वो अपील पब्लिक, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लगभग 65 से 70 लाख पैसेंजर्स ऑन जर्नी मेट्रो पे करते हैं। ये डीटीसी का ऐसी एवरेज बढ़ता जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो आह्वान है उस पर लोग, जनता विश्वास कर रही है। और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये ज़रूर दिल्ली की जनता को कहूँगा कि आप ट्रांसपोर्ट पे आइए, आपकी फैसिलिटी की, आपके मेट्रो की, आपकी डीटीसी की फैसिलिटीज़ में कोई भी कमी ना हो, इसकी चिंता मैं ज़रूर करूँगा। सर अब हम ईवी बस में ही हैं तो ज़रा इस पे भी थोड़ा अगर सवाल कर ले तो कितना भी नंबर है ईवी में, अगर आप कुछ बता पाए, और कितना हम देखेंगे कि आने वाले समय में ईवी बसेस की संख्या दिल्ली में कितनी और बढ़ाने का एक टारगेट है? कि मेरे अक्टूबर नवंबर तक इसको अभी मेरे पास 4300 समथिंग बसें हैं ईवी की, और मैं इसको 7500 अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक कर दूँगा। और हर महीने मेरी ईवी की बसें बढ़ती जाएंगी। जैसे मैं अभी अगले एक हफ्ते में 100 बसों को चालू करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर 15 दिन बाद 100 बसों को चालू करता जा रहा हूँ। तो कुल मिला के लगातार दिल्ली में ईवी बसेस की फ्लीट बढ़ रही है ताकि पोल्यूशन से भी एक दिल्ली को समाधान मिलेगा, उससे पोल्यूशन से फ्री हो पाएंगे। और साथ ही में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट गाड़ियों के नंबर्स कम हो जाता है। इसके 2 फायदे हैं। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आएंगे तो दिल्ली आपको साफ़ सुथरी, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली मिलेगी, जो आपके लिए, दिल्ली की जनता के लिए लाभदायक होगी। हमारा काम है कि दिल्ली की जनता को सुविधा देना, जिसके लिए वचनबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली की जनता को जो सेवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देना होगा, ये जरूर वो पूरा करेंगे। ये जरूर आपके माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की में कहीं भी कोई चूक हम नहीं होने देंगे। आज मेरे को बड़ी खुशी थी, मैं मेट्रो में अपनी बहनों से डिस्कस किया, उन्होंने कुछ अपनी बात बताई जिसको मैं आज अभी जाके अमल करूँगा। जो छोटी मोटी सब उन्होंने भी बातें बताई मुझे, और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। बहुत अच्छी फैमिली के लोग थे कि ये मेट्रो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उतरने के बाद हमें बसें अच्छी मिल रही है, एसी सेंट्रलाइज एसी बसेस मिल रही है। मेरी पीछे बहन बैठी है, वो भी इस बात से सहमत होगी। तो ऐसा है कि अगर ट्रांसपोर्ट, दिल्ली की जनता हमें सपोर्ट करे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना मजबूत करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये आपने सुना दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में और ईवी बसेस को दिल्ली में जो है उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, और किस तरीके से जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई भी चूक नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में हम देखेंगे दिल्ली की सड़कों पे करीब 6 से 7 हज़ार जो है इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी, ताकि लगातार दिल्ली का जो वातावरण है वो साफ हो, प्रदूषण की समस्या का हल हो। उसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की अपील है कि तेल की बचत की जाए, क्योंकि वेस्ट एशिया में जिस तरीके से अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरीके से पूरे विश्व पे संकट है, उससे अभी जो है सब लोग भारतवासी मिलकर लड़ सके। हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए, आज जो तमाम तस्वीरें सामने आई, हमने सभी तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से तमाम दिग्गज पब्लिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अब इससे जुड़ी हुई हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली देखिए, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली मेट्रो पहुंचे। तीसरी तस्वीर देखिए, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, पूरा कैबिनेट आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। कपिल मिश्रा भी पहुंचे और सांसद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही कुलजीत सिंह भी पहुंचे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं एनडीएमसी के। तो तमाम दिग्गज जो हैं आज दिल्ली मेट्रो पहुंचे।